नमस्कार। मानविकी विद्यापीठ द्वारा संचालित इस परामर्श सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फीचर लेखन से संबंधित पाठ्यक्रम के विषय में। फीचर किस प्रकार लिखा जाना चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, हम पहले भी कुछ बातचीत कर चुके हैं, लेकिन यह एक ऐसा विषय है, इसमें इतनी विविधता है, इसका इतना विस्तार है कि इस पर बार बार बात करने की आवश्यकता पड़ती है। विद्यार्थियों के लिए भी इससे बहुत सहूलियत होती है, उनको मदद मिलती है, उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका निदान होता है। तो आज हम बात करेंगे फीचर लेखन के बारे में, पुस्तक समीक्षा के बारे में, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि विद्यार्थी जब कोर्स पास कर लेंगे, जब वो ये डिग्री हासिल कर लेंगे, उसके बाद जब वो जीवन में उतरेंगे, कुछ चाहेंगे कि रोजगार मिले, तो उन्हें जो चीजें सबसे पहले, जैसे समाचार पत्रों में अगर वो जाएंगे, उनके दफ्तरों में जाएंगे, तो उनसे जो चीजें सबसे पहले लिखने के लिए कही जाती हैं, उनमें पुस्तक समीक्षा हो सकती है, उसमें फीचर हो सकता है, ये कुछ ऐसे। इसलिए इनके विषय में विद्यार्थी को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, जानना चाहिए। आज इसी विषय पर बात करेंगे हम लोग, और बात करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं डॉक्टर आर.के. त्यागी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आप आज विद्यार्थियों को परामर्श दें कि किस प्रकार से उनको लिखना चाहिए, किस प्रकार से उनको प्रस्तुत करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये तमाम बातें आप विद्यार्थियों को बताएं। जितेंद्र जी, धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा, फीचर लेखन एक तरह से अभिव्यक्ति की विभिन्न विधाओं में से एक है। अभिव्यक्ति के लिए जैसे प्राचीन समय से हम लोग अखबारों में लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, लेख लिखते हैं और कविताएं लिखते हैं, कई बार नाटक भी लिखे जाते हैं, उपन्यास भी लिखे जाते हैं। ऐसे ही फीचर भी एक ऐसी विधा है जो ये सब चीजें पूरा नहीं करती, लेकिन फीचर उन चीजों को पूरा करती है। अब फीचर की जरूरत क्यों पड़ी, सवाल ये उठता है। लेख से वो काम क्यों नहीं चल पाता। हम अखबारों में लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, तो जो लेख होता है वो कई बार शिक्षाप्रद तो होता है, सूचनाएं तो देता है, लेकिन हर किसी को पसंद नहीं आता, उसमें रोचकता उतनी नहीं होती है। एक तरह से जैसे हम कोई चीज पढ़ते चले गए तो वो दूसरे तरह का ज्ञान है। लेकिन फीचर जो है वो एक विस्तार से कुछ चीजों को देता है, निश्चित रूप से एक उसकी विधा एकदम अलग है। तो शायद आपको, क्योंकि हम फीचर पे बात कर रहे हैं, तो फीचर के थोड़े से इतिहास पे बात करें। बिल्कुल 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 बात होनी चाहिए जी। तो 1921 में जब समाचार पत्र शुरू हुए अमेरिका में, तो रेडियो को समाचार पत्रों का प्रचार प्रसार करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और उसमें यह हुआ कि भाई समाचार की क्या भूमिका हो सकती है, समाचार पत्र की क्या भूमिका हो सकती है, खबरें समाचारों से कैसे पहुंच सकती है आम आदमियों तक, ये सब इसका प्रचार जो है वो रेडियो ने किया। कुछ दिन बाद वहां प्रतिस्पर्धा आ गई, क्योंकि रेडियो पे समाचार सुनना आसान होने लगा जी बिल्कुल, समाचार पत्र के मुकाबले जी। तो फिर रेडियो की एक अपना अलग प्रतिस्पर्धा हुई और अखबारों की अलग हो गई। तो अखबारों ने जो है अपने फीचर, अपने स्तंभ निकालने शुरू किए। रेडियो ने उन्हें ध्वनि माध्यम से शुरू कर दिया, श्रव्य रहा। हाँ, तो रेडियो में भी फीचर का इस्तेमाल होता है जी, और अखबारों में भी होता है। तो एक तरह से मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि रेडियो ने अखबारों को अमेरिका में पॉपुलर बनाने में बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। अच्छा, अब बात उठती है, क्योंकि जो विद्यार्थी हमारे सामने है वो फीचर लेखन से संबंधित है, फीचर को लिखें कैसे, तो क्या क्या चीज ऐसी होनी चाहिए कि एक फीचर के लिए क्या तैयारी की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो फीचर का हम जो योजना बनाए वो बड़ी विस्तृत तरीके से बनाए। अब जो विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे निश्चित रूप से कि फीचर के विषय कैसे तय होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी विषय आप सोच सकते हैं वो कोई भी विषय फीचर के लिए हो सकता है। फीचर हर विषय पे बन सकता है जी। फीचर, अब क्योंकि भारत जैसा देश है, यहाँ आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद यहाँ आर्थिक विकास की जरूरत पड़ी, सामाजिक विकास की जरूरत पड़ी,
जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको एक दूसरे तक पहुंचाने की जरूरत पड़ी, इन सब विषयों पर। जी। इसके साथ साथ हम प्रजातांत्रिक प्रणाली में रहते हैं, लोगों को उसकी शिक्षा भी हमें देनी थी कि प्रजातंत्र में एक आम आदमी कितना महत्वपूर्ण है, ये भी बताना था। तो आर्थिक विषयों पर फीचर बने, लिखे गए, सामाजिक विषयों पर फीचर लिखे गए, सांस्कृतिक विषयों पर फीचर लिखे गए, और वो जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौरान जो हमारे नेता थे, महत्वपूर्ण विभूतियां थीं, उनका व्यक्तित्व था, उनका जीवन दर्शन था, उस पर फीचर लिखे गए आरंभिक दौर में, आज भी लिखे जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। जब जब समय आता है कि फीचर की सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे सामयिकता इसका बड़ा महत्वपूर्ण गुण है। जैसे त्योहार आते हैं, आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, विशेष स्तंभ निकलते हैं अखबारों में। कल मोहम्मद रफी के बारे में हाँ, उनका या कुछ इस तरह की शख्सियत हुई, जी जी कल निकला था। तो वो स्तंभ जो होते हैं वो फीचर के रूप में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें विस्तृत बातें होती हैं उनके बारे में, उनका जीवन होता है, और उसको बड़े रुचिकर ढंग से उसकी प्रस्तुति की जाती है। जी जी। तो वो एक महत्वपूर्ण फीचर। आर्थिक विषयों में जैसे आजकल ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, भारत में अब किस तरह से उदारीकरण आया, उससे जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, किन किन लोगों को लाभ मिला, तो ये आर्थिक विषयों को लेकर के भी फीचर लिखे जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल और आर्थिक तो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं, मतदाता को ये बताने के लिए कि हमारा संविधान क्या है, उसमें क्या अधिकार है, कब कब चुनाव हुए, किस किस तरह से चुनावी व्यवस्थाओं में परिवर्तन आए, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की तरफ चल रहे हैं आजकल, तो एक बहुत बढ़िया फीचर बनाया जा सकता है इस पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर भी, कि वोट क्या है, उसका मतदान केंद्र की इंक कहाँ से आई, जी, किस तरह से वोटिंग शुरू हुई, हाथ उठा के खड़े होने से हम किस तरह मशीन तक पहुंचे, और किस तरह से विज्ञान के हस्तक्षेप के बाद उनकी एक तरह से सत्यता कितनी जो है सिद्ध होती है। ये सब चीजें जो हैं, तो चाहे आर्थिक विषय हो, चाहे सामाजिक विषय हो, चाहे सांस्कृतिक विषय हो, या वैज्ञानिक विषय, सभी पर फीचर लिखे जा सकते हैं, लिखे जाते हैं। हाँ। अब सवाल उठता है कि इसके नियोजन के साथ पहले तो हमने ये सोच लिया कि भाई विषय क्या होगा। निश्चित। जब हमने विषय सोच लिया तो उसके बाद हमें ये सोचना होगा कि इसको हम आम आदमी तक कैसे पहुंचाएं, सुरुचिपूर्ण तरीके से कैसे प्रस्तुत करें। देखिए, लेख में और फीचर में जो मुख्य अंतर है वो यही है कि लेख कभी कभी थोड़े से शुष्क हो जाते हैं। जी। फीचर को शुष्क नहीं होना चाहिए, नीरस नहीं होना चाहिए, सरस होना चाहिए। उसकी प्रस्तुति में थोड़ा सा ऐसा वातावरण का सृजन होना चाहिए, जैसे कि वर्षा ऋतु पर कोई फीचर लिखना शुरू कर दे। वर्षा ऋतु आजकल चल रही है, बड़ा सामयिक है, तो उसमें जब जो वर्षा ऋतु से संबंधित जितने हमारे लोकगीत हैं उनको उद्धृत करना, यदि फिल्मों में वर्षा ऋतु पर कुछ आया है, गाने आए हैं या कुछ ऐसी चीज आई है, उसको कहना, हमारे संस्कृति में वर्षा से संबंधित त्योहार हैं उनका उल्लेख करना। तो बड़ा उसमें सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्धता के साथ हम लोग उन चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं कि भाई ये जो है रुचिकर है। इसमें लोक संस्कृति कहाँ आई, वर्षा का वैज्ञानिक महत्व कहाँ आया, खेती से जुड़ी हुई कहाँ है, मानसून कहाँ है, मतलब जितने पक्ष हैं, जितने उसके वो देखे जा सकते हैं एस्पेक्ट, उन सबको एक योजनाबद्ध तरीके से हम एक स्केच बना लेते हैं। उसके बाद क्रमबद्धता से हम उसको लिखना शुरू कर देते हैं। तो फ्यूचर का नियोजन बहुत इस तरह से होता है। अब इसके स्रोत क्या हो सकते हैं जब हम नियोजन करें किसी भी फीचर के लिए? ये तो मैंने एक जनरल बात बताई कि वर्षा ऋतु पे भी आप कर सकते हैं, आप त्योहारों पे कर सकते हैं, आप आर्थिक विषयों पर कर सकते हैं, विकास से जुड़े विषयों पर कर सकते हैं, और हमारे जो युवा हैं उनकी समस्याओं पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे वयोवृद्ध लोग हैं, वो जिस उम्र में पहुंच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं हमसे, हम उन पर कर सकते हैं। हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कर सकते हैं, स्वास्थ्य प्रणालियों पर कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर हम फीचर ना लिख सकें। अब इसके लिए स्रोत क्या हो? अमूमन जो है, जो स्रोत होते हैं किसी फीचर के लिए, आधारभूत जो सामग्री होती है उसको इकट्ठा करने के लिए कई सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे साक्ष्य,
उन विषयों से जुड़े हुए साक्ष्य हमें जहां से मिल जाए। प्रमाण चाहिए। प्रमाण चाहिए। कई बार हम क्योंकि पत्र पत्रिकाओं में किसी को ला करके नहीं बैठा सकते, तो हम जो गणमान्य व्यक्ति हैं जी उनसे बात कर सकते हैं। जी 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 और उनसे बात करके हम नोट कर सकते हैं कि जो उस विषय से जुड़े हुए हों, अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि पाए हुए हों, हम उनके पास, विशेषज्ञों के पास जाएं, उनसे साक्षात्कार करें, उसे नोट डाउन कर लें। जब फीचर की हम तैयारी कर रहे हों, जहां हमें उनके इस्तेमाल की जरूरत पड़े, वहां पर हम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर लें। दूसरी चीज संस्मरण। कई बार सब, मान लिया आप भारत में वैवाहिक व्यवस्थाओं पर फीचर कर रहे हैं, हो सकता है जी शादी ब्याह कैसे होते थे उस पर फीचर हो सकता है, जी उनमें कैसे परिवर्तन आए उन पर फीचर लिखा जा सकता जी है। जी 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 तो यदि आप उस पर फीचर लिख रहे हैं तो आप ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से जाएंगे जो हर एज के हों, जो बहुत बूढ़े हो रहे हैं, वयोवृद्ध हैं, आप उनके पास जाएंगे कि शादी में वो पहले कैसे बारात जाती थी, जी आप उनके संस्मरण पूछेंगे, जी 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 उनको आप लिख सकते हैं। आज के युवा से भी आप जाके कहेंगे कि देखिए आज आप शादियों में जाते हैं, आप अटेंड करते हैं, तो किस तरह का माहौल आपको लगता है, पहले वाले ने ये बताया। तो संस्मरणों का इस्तेमाल फीचर में किया जा सकता है, साक्ष्यों का किया जा सकता है, लेख और निबंध जो उन विषयों पर होते हैं उनका भी इस्तेमाल फीचर में किया जा सकता है। लेख उस विषय पर बहुत सारे आते हैं। तो इसके अलावा दस्तावेज, कई बार हमारे जो फीचर होते हैं उनमें ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है जो प्रमाणिक हो, तो उसके लिए दस्तावेज है, जैसा फीचर है तो आप दस्तावेजों का इस्तेमाल करें। तो अभी हमने जो बात की वो जो स्रोत हैं उसकी बात की, इसके अलावा आधारभूत सामग्री की बात की, हम कैसे विषयों को सोचें इसकी बात की, और अभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों में से फीचर लिखना भी एक कला है, एक विधा है, ये बात की। अब सवाल उठता है एक अच्छे फीचर में क्या क्या गुण होने चाहिए। बिल्कुल। उसकी जो एलिमेंट्स हैं, जब हम लिख रहे हों तो उसके एलिमेंट्स क्या हों। जी निश्चित। तो एक अच्छे फीचर के जो एलिमेंट है वो है सबसे पहले उसकी वास्तविकता, पहला एलिमेंट है। यदि विद्यार्थी सुन रहे हैं तो वो इसे लिख भी सकते हैं कि वास्तविकता काल्पनिक नहीं हो सकता, फीचर काल्पनिक नहीं होना चाहिए, हो भी नहीं सकता मेरे ख्याल क्योंकि हम जिन विषयों पर बात करने जा रहे हैं उसमें वो वास्तविकता से जुड़े हुए विषय होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कल्पना का सहारा जो है वो इतना लिया जा सकता है जैसे कि हम कहीं प्रकृति का चित्रण कर रहे हैं। जी 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 जी। तो अब हम मानसून, जैसे भारत में मानसून की स्थिति क्या है, इस पर एक फीचर बनाने को कोई लगा, तो उसमें जो वैज्ञानिक तथ्य हैं वो तो हम लाएंगे ही, वो तो वास्तविकता है ना, जो उस पर रिसर्च हुई वो लाएंगे, लेकिन प्रकृति का कोई नियंता तो है नहीं। जो प्राकृतिक चीजें हैं वो कभी भी बदल सकती हैं, निश्चित निश्चित बदल सकती है। मानसून कभी जुलाई में आ सकता है तो कभी जून से शुरू हो सकता है, हो सकता है पूरा का पूरा मानसून सीजन ऐसे ही निकल जाए, सूखा पड़ जाता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि फला दिन मानसून जो है शुरू हो जाएगा बिल्कुल। ये तो मतलब इस तरह की, लेकिन मानसून क्यों समय पर नहीं आ रहा है या समय पर आ रहा है, जी जी, इस सब के लिए हमको जो है एक वैज्ञानिक कोई खोज जो मौसम विभाग ने की हो, उनको लेकर के हम जो वास्तविकताएं हैं लेकर के हम एक फीचर लिख सकते हैं। मौसम विभाग से वैज्ञानिक जानकारी ले सकते हैं, तथ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो जो वहां से वैज्ञानिक तथ्य हमें मिले उनको हम सामने रखते हुए, उसके साथ साथ अब कल्पना की बात आपने की, कल्पना कहाँ होती है, हमारा मूल उद्देश्य है मानसून में आने वाले परिवर्तनों को बताना। मान लिया हम एक उदाहरण के तौर पर हम कह रहे हैं यहाँ पर, अब उसमें बताएंगे कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, समय पर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है वैज्ञानिक ये बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, हमारे रहने सहने का तरीका बदल गया है, हम पर्यावरण की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, 50 तरह की बात वो बताएंगे। फिर हम उनसे ये पूछेंगे कि अच्छा ठीक है, ये तो रहे जिन हमारे हाथ में जो बातें नहीं है, फिर भी हम अनुमान कैसे लगाते हैं, वो क्या यंत्र हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, कैसे बताते हैं कि बारिश आएगी कि नहीं आएगी, धूप निकलेगी, सूखा पड़ेगी, ऐसे कैसे बताते हैं। तो ये सब चीजें कोई कल्पना पर नहीं हो सकती, इन पर वास्तविकता की जरूरत पड़ती है। तो हम अब कल्पना यहाँ लाएंगे कैसे, हमें एक माहौल बनाना है बारिश का, हो सकता है हम बारिश के गीत से अपना फीचर शुरू करें, किसी लोकगीत से शुरू कर दें,
कहें कि जब बारिश कितनी अच्छी लगती है, जब बादल आते हैं, मोर बोलते हैं, तो ये कल्पनाएं हो गई। तो जो कल्पनाओं का सहारा लिया जाता है फीचर में, थोड़ा बहुत उसको रुचिकर बनाने के लिए दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता से हम लोग नहीं हटते हैं। और वास्तविक जो चीज है, मूल विषय को हम बाकी चीज को, जैसे एक हम बीमार होते हैं और बीमार होते हुए हम गोलियां खाते हैं, वो कड़वी होती हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि शुगर कोटेड है। तो शुगर कोटेड होने से मतलब यह है कि उसका स्वाद जो है वो कड़वापन आपके मुंह में नहीं आएगा। इसलिए जब भी कोई शिक्षा की बात होती है तो शिक्षा बहुत आसान चीज नहीं है। बिल्कुल, शिक्षा के लिए आदमी को मानसिक रूप से तैयार होने की जरूरत पड़ती है। और दूसरे फीचर तो आम आदमी भी पढ़ता है, खास आदमी भी, मतलब तो कल्पना जो है, हमने जो कहा, जी, या उसमें कहीं पर हम गीत का उल्लेख कर दें हम, वो सिर्फ उसको शुगर कोटेड बनाने के लिए है। जो मूल हमारी जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है, वो हमारे सुनने वाले, लिखने वाले पर सही से पहुंचे, पढ़ने वाले पर कहीं नीरस ना हो जाए, कहीं नीरस ना हो विषय। जाए। तो इतना तो जब भी फीचर लिखें तो वो उसकी वास्तविकता से वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज, जो पहला एलिमेंट मैंने वास्तविकता बताई, दूसरा जो खास एलिमेंट है वो है उसकी प्रामाणिकता। जी। वास्तविकता और प्रामाणिकता में अंतर है। बहुत चीजें ऐसी चीजें हैं जो वास्तविक तो हैं लेकिन प्रमाणिक वो नहीं हुई हैं। तो प्रमाणिक तौर पर उनको सर्टिफाइड चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल हम ऐसे ही कहीं से उठा करके ना लिख दें। उनका प्रमाणिकता जो है वो पूरी तरह से, जैसे हमने कहा किसी विषय को ला करके, विज्ञान का विषय है, जी, और हमने बताना शुरू कर दिया उसके बारे में, मान लिया हम अल्ट्रासाउंड के बारे में बताना शुरू कर, जी, तो हम उन्हीं बातों को बताएं जो एक चिकित्सक, कई बार ऐसा होता है हम विषय के विशेषज्ञ नहीं होते जी, हमने सुना और लिख दिया जी। आज बहुत सारी आपने स्तंभ देखे होंगे अखबारों में, चल रहे हैं। लिखने वाला जो है वो किसी विषय पर लिख लेता है, उसे कहा जाए कि आपको अल्ट्रासाउंड पे लिखना है, कैट स्कैन पे लिखना है, वो उस पर भी लिख देगा। जी। उसे कहो कि भाई आपको तो किसी साहित्यिक विभूति में लिखना, उस पर भी लिख देगा। मैं ये नहीं कहता कि लोगों को लिखना नहीं आता होगा उन्हें लिखना, लेकिन अच्छा हो कि हम उस विषय के विशेषज्ञों को ही इस्तेमाल करें उसमें, और जो तथ्य हम दें या बताएं वो प्रमाणिक हो, उनको कोई चुनौती ना दे। तो वास्तविकता भी हो और उसकी प्रामाणिकता भी हो, तो वो एक अच्छे फीचर की पहचान होती है। तत्परकता, तीसरी बात मैं कहूँगा। जी। वास्तविक चीजें ली हमने, प्रमाणिक ली, और उनको हमने तत्परकता, इनसे मिलती जुलती चीज है, बहुत करीब है, लेकिन उसकी जांच जी हम अपने विवेक से करें। एक चीज हमने कहीं से ली, वो सच है, हमें किसी ने बताया कि प्रमाणिक है, लेकिन उसके तथ्यों की परख हम स्वयं करें कि हम जो लिखने जा रहे हैं, अपने पढ़ने वालों को बताने जा रहे हैं उस स्तंभ में, वो चीजें तथ्य परख है या नहीं है, ये सब चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा अभी जैसे मैं बात कर रहा था, अधिकृत होना। अधिकृत, जी। अब हमारी जो चीजें हैं वो कई बार आपने जैसे कॉपीराइट की बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। ये कानूनी मुद्दा है, कानूनी मुद्दा है। तो जिस चीज को हम इस्तेमाल करें फीचर में, जी, उसके लिए हम सही से अधिकृत होने चाहिए। बिल्कुल। और उसे इस्तेमाल करने से पहले जो संबंधित लोग हैं उनसे हमें कम से कम ये बता देना चाहिए कि हम इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जी। ताकि आपको कोई वैधानिक चुनौती ना मिले। हो सके तो लिखित में ले लें। तो फीचर लिखने से पहले मैंने जो 3-4 बातें बताई अब तक, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रामाणिकता और उसकी वस्तुपरकता, उसकी वास्तविकता, उसकी तत्परकता, अधिकृतता, वो आप उसे इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत होने चाहिए। बिल्कुल। अन्यथा आपको कोई भी व्यक्ति ये चुनौती दे सकता है, कानूनी दिक्कत आ सकती है। तो क्योंकि हमें लिखते वक्त उत्साह में हम होते हैं, जी। और हमें इस बात का पता नहीं होता कि भाई हमें इसे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ विद्यार्थी हैं, हमें सुनने वाले लोग जो हैं, या किसी और वो भविष्य में अपना कैरियर बनाएंगे, या किसी के किताब से ले रहे हैं, किसी के लेख से रहे हैं, तो कितना हिस्सा लें, उसका कितना लें, कितना कानूनी ठीक है। बिल्कुल। तो क्योंकि जो सीखने वाले लोग हैं, इसको इस समय जो स्टडी सेंटर्स पर लोग बैठे हुए हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जान लें, क्योंकि शुरुआती दौर है। बिल्कुल। अब वो इसको शुरू करने वाले हैं, तो उसमें
ये जो चार तत्व मैंने बताए, जी। इनमें हर एक तत्व बड़ा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज और भी, मतलब जो आपने कहा वो जुड़ी ही चीज है, जी। पूर्वग्रह नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। ये बिल्कुल आपने बात कही, बहुत ही सच बात है ये, कि जब हम कोई चीज देखिए, ऐसा है, एक किसी बड़े अच्छे राइटर ने लिखा है ये, कि एक चीज को जब 10 लोग देखते हैं जी, जी। तो वो 10 एंगल से देखते 10 हैं, एंगल से देखते हैं जी। अपने उनके 10 व्यू होते हैं। जी 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 जी। तो मान लिया जिस चीज को मैं लिखने जा रहा हूँ वो आप लिखेंगे कुछ और तरह से लिखेंगे, 10वां कोई और, मतलब 8, 10, 20 जितने लोग लिखे हैं उसको, जी, जी, जी। तो उनका डिफरेंट वेज होंगे, उसको बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल। लिखने के 10 तरीके होंगे। जी जी जी। तो बिल्कुल आपका अपना तरीका होना चाहिए। अब ये चार जो पूर्वाग्रह है जो आपने बात कही, जी जी कई बार मेरा जो, यदि मैं बिल्कुल मानसिक रूप से मुक्त होकर के नहीं लिखूंगा, जी 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 ये मैं मान के लिखूं, मैं मोटिवेटेड ना हूं, जी 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 डिवोटेड तो हूं, जी 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 किसी ऐसे काम के लिए मोटिवेटेड ना हूं जिससे लोगों का मन बदलना चाह रहा हूं, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं, मीडिया बड़ा प्रभावपूर्ण होता है जी। बिल्कुल और बिल्कुल पढ़ने से, विचारों से लोगों के विचार बदलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। पूर्वाग्रह से युक्त कभी भी, ये तो फीचर है, नहीं कोई होना भी चीज नहीं लिखी जानी चाहिए। व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होने चाहिए। उसमें देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रेस के लिए भी और जितने मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट जितने कोई भी सी हैं, मीडिया हो, जी। उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। जी 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 और वो चाहे किसी भी जगह आप लिख रहे हों, जी ये जो बातें आपने मुझे बताई अभी, जिनका सवाल आपने उठाया, जी। वो सब उस कोड ऑफ कंडक्ट में अच्छा, लिखी हुई है, शामिल है। एक शामिल तरह है, से बिल्कुल, बिल्कुल। 8-9 बातें होती हैं, वो चाहे आप समाचार पत्र के लिए लिख रहे हों, चाहे रेडियो चाहे रेडियो के लिए लिख रहे हों, चाहे चाहे टेलीविजन के लिए लिख रहे हों, उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 19 है, जो अभिव्यक्ति का अधिकार देता जी है, जी 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 जो कि आपने यहाँ पे बात की, हाँ, नहीं, बहुत महत्वपूर्ण पूर्वाग्रह हिस्सा है ये, कि जी। कई बार जो फीचर लेखक होते हैं वो ऐसी चीजें लिख देते हैं जिससे किसी का चरित्र हनन हो जाता है, जैसे मतलब जी, जी। और वो तथ्यपरक नहीं होता है कई बार। जी जी। तो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, तो- और कानून क्या है उसके लिए भी जानकारी तो होनी अभिव्यक्ति चाहिए। का जो अधिकार है, जी, जी। वो उसमें संविधान का 19वां अनुच्छेद, उसमें एक एक बात बड़े विस्तार से लिखी गई है कि अभिव्यक्ति किन शर्तों के साथ होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कोई ऐसी बात ना लिखें जो हिंसा बढ़ाती हो, हिंसा बढ़ाती हो, किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप पहुंचाती हो, कोई ऐसी बात ना लिखें, बिल्कुल, सद्भाव संविधान बिगाड़ती के हो। विरोधी ना हो, जी। देश विरोधी ना हो, मित्र देशों के विरोधी ना हो। बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने सवाल उठाए, अब जो कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं, वो सबके लिए लागू होता महत्वपूर्ण है, है। जन साधारण से लेकर के किसी भी विशेष व्यक्ति तक वो लागू होता है, कि इस तरह से उसका इस्तेमाल होना चाहिए, जो संविधान विरोधी ना हो, देश विरोधी ना हो, हिंसा ना फैलाता हो, जी, जी, जी। पूर्वाग्रह से युक्त ना हो, हाँ। तो ये किसी न्यायपालिका के विरोध में ना हो। ना हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें लिखते वक्त ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें जो ये सभी बातें थी वो आ गई हैं। तो अब फिर मैं वहीं लौट के आता हूं कि तत्परकता, प्रमाणिकता, वास्तुपरकता, अधिकृतता के बाद बात आती है कि आपने 4 चीजें तो अपना ली जी। शुरू में, जैसे मैंने कहा था, लेकिन वो सजीव नहीं है आपकी प्रस्तुति। तो इसके कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपको लोगों तक पहुंचने में, आपकी बात यदि लोगों तक नहीं पहुंची तो आपकी बात बेकार है, आपका लिखा बेकार है। आपने कितनी ही उसमें मेहनत की हो, कितनी ही उसमें शोध की हो, रिसर्च की हो, जी, जी। उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि आपने उसको लोगों तक पहुंचने लायक नहीं बनाया। नहीं बनाया तो है। जो आप लिखने जा रहे हैं, अपने स्तंभ में, फीचर में लिखने जा रहे हैं, वो सजीव होना चाहिए। निश्चित। उसमें सजीवता का जो तत्व है वो हर हालत में रहना चाहिए। यदि सजीवता का जो तत्व है वो उसमें नहीं है तो आपका लिखा हुआ जो है वो बेकार है। इसमें भाषा जो है वो बहुत देखिए, महत्वपूर्ण भाषा रुचिकर हो, जी, वही मतलब महत्वपूर्ण रोल अदा करती हाँ, है। उसमें आप जब फीचर लिखते हैं, छोटे मोटे चित्रों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया एक ऐसी चीज है कि आपने देखा होगा कि आपने कहीं किसी स्थान विशेष के बारे में फीचर लिखा जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जी। अब आपने वहां के लिए, यदि आप पे वहां के चित्र हैं जी 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 कुछ जगहों के, जी 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 तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
चित्रों का इस्तेमाल उससे कर ज्यादा सकते हैं। सुंदर बन तो जाएगा उससे देख करके व्यक्ति उधर उसने पढ़ा, जी 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 उधर उसने देखा। आपने अक्सर पत्रिकाओं में देखा होगा, जी, जी, जब वो अक्सर। फीचर जी, जी। स्तंभ निकालते हैं, जी, जी, तो जी। उसमें जहां वो अपने लेखक अपनी बात कहता हुआ होता है, वहां का परिचय देता होता है, वहीं पर वहां के कुछ फोटोग्राफ्स तस्वीर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तस्वीर एक फोटोग्राफ्स बहुत का इस्तेमाल महत्वपूर्ण करता हिस्सा है। है, हाँ। तो वहां के थोड़े प्रदर्शन जी, जी। इस तरह की तस्वीर है, वहाँ जी, के जी। ये सब चीजें दिखाई जा सकती है जो निश्चित रूप से, निश्चित उसको रूप से। रुचिकर बनाते हैं। जी, जी। तो सजीवता जो है वो एक तत्व है। दूसरा इससे मिलता जुलता जो तत्व है वो सामयिकता है। सामयिकता के बिना कुछ नहीं है। जी 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 आपने फीचर लिखा, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे मानसून की बात, आजकल बारिश हो रही है। यदि आजकल हम बारिश पर मानसून पे बात करते हैं तो उसमें लोगों को ये रुचि आएगी कि हाँ, क्या होने वाला है अभी? वो सामयिक है। सामयिक है, बिल्कुल। और यदि हम अब बात करने लगे लू की हाँ या गर्मी के मौसम की या तापमान की बात करने लगे या होली की बात करने लगे, चलो त्योहार की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, तो सुनने कोई क्या हो गया इनको, भाई ये समय है क्या होली हाँ, का जो बीत गया, और जो उस पर समय क्यों लिखते हैं? तो अब मानसून का समय है। अभी सभी समाचार माध्यम, जी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जितने भी माध्यम होंगे आने वाले 15 दिन में आजादी पर कुछ ना कुछ लिखेंगे। निश्चित। 15 अगस्त आ रही है जैसे, जी, जी, जी। कोई तरह तरह के परिशिष्ट निकालते हैं। हाँ, चीजें अखबारों में आएंगी। जी, जी, जी। और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उनमें भी तरह तरह की चीजें आएंगे। आएंगी। तो ये जो आने वाले 15 दिन है और 5-7 दिन बाद देखिएगा आप, ये इस तरह के सभी पत्रिकाओं में आना शुरू हो जाएगा। निश्चित। क्यों आना शुरू होगा? इसका क्योंकि सामयिकता, जी 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 उन्हें बिल्कुल, मालूम है, सामयिकता तो एक बहुत बड़ी चीज उन्हें है। मालूम है कि इस समय इसकी जरूरत पड़ेगी। जी 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 जैसे दशहरा आना शुरू होगा, दुर्गा पूजा आने शुरू होंगे, जी। तो अखबारों में दुर्गा पूजा पे बातचीत आनी शुरू हो जाएगी। जी 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 ये बताने शुरू हो जाए कहाँ पर होती है, कब होती है, कितने रूपों में होती है। निश्चित, क्योंकि निश्चित। उस समय जनमानस ये चाहता है, उसका इतिहास भी जानना चाहता है, वर्तमान भी जानना जी, जी, चाहता है। तो यदि हमने उसकी सामयिकता को नहीं देखा, उसके तो रुचिकर हम बना ही नहीं सकते। नहीं बना सकते। अब पर्यटन भारत में कब होता है? गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती जी हैं। जी 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 तो पर्यटन से जुड़े हुए कॉलम, और अक्सर भारत में जो पर्यटन है, वैसे नहीं, मैं ये नहीं कहता कि हर समय में, लेकिन अक्सर जो है वो पहाड़ी जगहों पर, पहाड़ी जगहों का ही मामला अब ज्यादा है। यदि जब जनवरी का महीना हो, रास्ते सब बंद हो, हाँ, तब क्या? पर्यटन पर फीचर निकालना शुरू कर दें, हाँ, तो अब पहाड़ी जगहों का जिक्र शुरू कर दें, तब तो और भी सामयिक नहीं रह तो जाएगा। उसको कोई नहीं पढ़ेगा उस जी, समय जी। पर, मन ही नहीं होगा। उन दिनों उस इलाके का तो पढ़ सकता है कि जो समुद्री इलाके हैं उन जगहों पर तो जाया जा सकता है जाड़े के दिनों में, थोड़ा तापमान ठीक रहता है। लेकिन पर्यटन मूल विषय गर्मियों का है। इसका एक कारण और भी है, छुट्टियां होती हैं। हाँ, तो छुट्टियां हैं लोगों के जी, पास, जी, बिल्कुल। वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जिस देश की जैसी जलवायु हो, ये भी तो उसमें जी। उस तरह का पर्यटन होता है, जी, लोग जी। आते जाते हैं ऐसी जगहों पर। तो हर फीचर लिखने वाले को जब वो नियोजन करे तो उसको ये देखना चाहिए कि भाई समय कौन सा है, जी, जी। और जो मैं लिखने जा रहा हूँ क्या लोग उसमें रुचि लेंगे। यदि लोग उसमें रुचि नहीं लेंगे तो वो आपका लिखना विखना जो है बिल्कुल बेकार है। तो सजीवता, सामयिकता और रोचकता, ये 3-4 एलिमेंट है। पहले हमने बताया फीचर उद्देश्य परक तो होता ही है। तो जब हम सामग्री अपनी लाएं तो मैंने लगभग 5-7 जो तत्व गिनवाए हैं फीचर लिखने से पहले, इनको हमेशा ध्यान में रखें। वास्तविकता नंबर 1, प्रामाणिकता नंबर 2, और तथ्यपरकता नंबर 3, अधिकृतता नंबर 4, नंबर 5 सजीवता, और नंबर 6 जो सामयिकता, और नंबर 7 रोचकता। किसी भी फीचर को लिखने में यदि हमने ये चीज इस्तेमाल की तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छा फीचर लिख सकते हैं। अब एक सवाल ये आता है, ये तो हमने फीचर की बात कर ली, इसके स्रोतों की बात कर ली। अब बात करते हैं हम लिखते किसके लिए। ये महत्वपूर्ण है। हमारे पाठक कौन हैं? हम यदि हमें यही नहीं मालूम है हम किसके लिए लिख रहे हैं, बिल्कुल, हमारा संबोधित समुदाय कौन सा है। हाँ, टारगेट रीडर हमारा है जी, कौन सा जी, है, जी, टारगेट ग्रुप कौन सा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यदि हमें ये नहीं मालूम है तो हम कैसे लिखेंगे? फिर लिखना व्यर्थ हो जाएगा, और अखबार में लिखना तो बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाएगा। बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले
जो हम जिसके लिए लिख रहे हैं, एक सवाल हमें पूछना चाहिए अपने आप से कि हम किसके लिए लिख रहे हैं। सबसे पहले हाँ, जब फीचर के बारे में सोचना शुरू बिल्कुल करें बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि भाई हमें लिखना किसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल यदि ये हम ऐसे ही लिखने बैठ गए कुछ भी, तो वो बात इतनी उद्देश्यपूर्ण नहीं होगी, नहीं रह जाएगी। जितनी तब होगी। अब कई बार जैसे हमने कहा कि भी हमारा जो है, हमने ग्रामीण समाज के लिए लिखा। जी भारत एक ऐसा देश है जहाँ लोक संस्कृति है, बहुत सारे लोग से इसको आप अलग नहीं कर सकते। तो उस फीचर में यदि आप गांव के लोगों के लिए लिख रहे हैं कोई फीचर, पढ़े लिखे लोग हैं, जी सभी अखबार पढ़ते हैं, आजकल छोटे अखबार भी निकल रहे हैं। आज युग ऐसा है कि छोटी छोटी जगहों पर भी स्थानीय पत्र निकलते हैं, और इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर के अखबार हैं वो जाते हैं। अखबार है वो तो निकलते ही निकलते हैं। जी जी तो जो समाचार पत्र है, यदि हमने किसी गांव और वहाँ के रहन सहन और वहाँ के सांस्कृतिक परिवेश के बारे में लिखा, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भाषा जो है उतनी क्लिष्ट ना हो, जैसी कि हम पढ़े लिखे बहुत ज्यादा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। जी, जी, बिल्कुल। उस तरह की भाषा का इस्तेमाल। अकादमिक भाषा का वहाँ पर उस तरह आवश्यकता नहीं है। हमें भाषा का जो है परिवर्तन उसमें देखना चाहिए। भाषा का परिवर्तन बिना देखे हुए यदि हमने उसी तरह से लिखना शुरू कर दिया जैसे कि हम विश्वविद्यालयों के लिए लिखते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके लिखे को वो व्यक्ति नहीं पढ़ पाएंगे, और उन तक अखबार जाएगा भी, समाचार पत्र जाएगा भी, लेकिन वो उसमें रुचि नहीं लेंगे। निश्चित निश्चित। फिर उनकी समस्याओं का यदि आपने ध्यान नहीं रखा, एक तरफ तो भाषा की बात हो गई, एक तरफ उस सोच की बात हो गई, वो सोचते कैसे हैं, वो त्योहार कैसे मनाते हैं, वो मनोरंजन कैसे करते हैं, अखबार उन तक कैसे पहुंचता है, उनके पूरे जीवन के परिवेश हाँ, उसकी और शैली को हमने नहीं सोचा बिल्कुल लिखने से पहले, तो हमारे लिखने का मतलब उद्देश्य कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ रह नहीं जाएगा, या व्यर्थ चला जाएगा। हाँ। वो ऐसे ही बहुत सारे फीचर बच्चों के लिए लिखे जाते हैं। बिल्कुल ये तो मैंने कहा कि यदि गांव के और जो यहाँ की 70% जी जी जनसंख्या उसके बारे में कहा, जी। जनरली कहा, अब बच्चों के बारे में आप फीचर लिख रहे हैं, यदि बाल मनोविज्ञान का आपको ज्ञान नहीं है तो बच्चों पर फीचर लिखना व्यर्थ है। बिल्कुल वो कैसे सोचते हैं, उनकी समस्याएं कल्पनाएं क्या हैं, उनकी समस्याएं भी क्या जी हैं। जी, बड़े लोगों से वो पूछना क्या चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। जानना क्या चाहते हैं, तो बच्चों उसके मनोविज्ञान को जानना जरूरी है। उनका मनोविज्ञान। महिलाओं के लिए आप फीचर लिख रहे हैं यदि, जी तो आपको ये महिला मनोविज्ञान भी जानना चाहिए। बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं क्या वो हैं, भी शहरी क्षेत्र में क्या हैं, दोनों की अलग अलग होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि आपने उनके बारे में ये नहीं सोचा, उनके मनोविज्ञान को नहीं पढ़ा, तो आप उनको फीचर कैसे लिख सकते हैं, उनके ऊपर फीचर कैसे लिख सकते हैं? बहुत आधा अधूरा होगा, अव्यवस्थित होगा अब वो। यदि आप जो है फैशन के एलिमेंट को महिलाओं के फीचर में नहीं लाए, हाँ, ये भी एक मतलब विषय है उनके लिए, बिल्कुल एक विषय विज्ञान ने आकर के वो किस तरह से उनमें परिवर्तन लाए हैं, जी जी बिल्कुल तो आपका करना बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप शिक्षा पे फीचर लिख रहे हैं, दूरस्थ शिक्षा पे लिख रहे हैं, ग्रामीण परिवेश की शिक्षा पर लिख रहे हैं, या जो बालिकाओं की शिक्षा है उस पर लिख रहे हैं, बिल्कुल। तो उनको स्कूल क्यों नहीं उपलब्ध है, बिल्कुल। उनको पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं उपलब्ध है, बिल्कुल बिल्कुल। उपलब्ध हैं तो कहाँ उपलब्ध है, दूरस्थ शिक्षा कहाँ से मिल सकती कहाँ है, मिल सकती है? वो कैसे जा सकती हैं, और उनको मिलने वाली छूट क्या है, स्त्री शिक्षा का महत्व क्या समझिए? है और कितना महत्वपूर्ण है वो, कितनी मतलब उसकी आवश्यकता है हमारे देश को, हमारे समाज को, या पूरी दुनिया को कितनी आवश्यकता है, ये उनको जानना ही चाहिए। तो ये एक तरह से जो भी वर्क आपने लिया, जी 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 आप जैसे मैंने शुरू में बताया था, आप दुनिया का कोई विषय ऐसा नहीं है जिस पर आप फीचर ना लिख सके। अब जहां तक हमने वर्गों में बांटा, युवाओं पर आप लिख सकते हैं, जी 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 जी, बड़े लोगों की समस्याओं पर आप लिख सकते हैं, जी जी जी, महिलाओं पर आप लिख सकते हैं, बच्चों पर आप लिख सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए आप लिख सकते हैं, जी, जी, जो जी। पढ़े लिखे लोग नहीं है उनके लिए भी आप लिख सकते हैं, दूसरे उनकी समस्याओं पर विचार करें, ताकि जो शेष समाज है वो उनके बारे में संवेदनशील हो सके, उनकी संवेदना को आप जागृत कर सकें, इसलिए ऐसे विषयों पर लिखा जाना चाहिए। तो आपका टारगेट क्या है, आपका रीडर कौन है, जी, निश्चित। ये इसके अलावा जितने हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, विश्वविद्यालय हैं, धार्मिक स्थान हैं, ये सब चीजें, उन पर विस्तृत रूप से आप जानकारी इकट्ठी करके फीचर लिख सकते हैं, बिना किसी पूर्वग्रह के, बिना कोई मूल्य निर्णय देते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने बात जो की फीचर के नियोजन की बात की, उस पर सामग्री के स्रोत की बात की, जो तत्व हैं उनकी बात की, इसके अलावा किसके लिए
फीचर लिखा जा रहा है उसकी बात की, विषयों की बात की। अब एक बात रह गई है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है कि लिखने वाले में भी कुछ गुण होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही बड़ी चीज है कि आपने ये सारी चीजें तो इकट्ठा कर ली, लेकिन आप में एक लेखक के तौर पर किन चीजों की मतलब आवश्यकता महसूस की जाती है, एक लेखक में वो होनी चाहिए? तो लेखक में जो गुण होने चाहिए, देखिए हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, मेरा मानना ये है। नहीं, सही है। एक आदमी बहुत अच्छा गा सकता, जी, दूसरा बहुत अच्छा पढ़ सकता, जी जी, तीसरा बहुत अच्छा लिख सकता, जी जी जी, एक बहुत अच्छा सुन सकता है, जी जी जी, एक बहुत अच्छा संगीत विशेषज्ञ हो सकता है, जी जी, एक डॉक्टर हो सकता है। निश्चित निश्चित। लेकिन जो, मैं ये नहीं कहता कि जो एक ही काम आदमी जानता है, लेकिन ऐसे ही एक फीचर लिखने वाला, एक लेख लिखने वाला हर कोई नहीं हो सकता। विशेषज्ञता का एक क्षेत्र होता है, उसमें एक विशेषज्ञता का क्षेत्र होता है। जी, जी। और उसमें कुछ गुणों का होना आवश्यक है। तो पहला जो गुण मैं मानता हूं एक फीचर लिखने के लिए, सृजनात्मकता उसमें होनी चाहिए, अवश्य अवश्य होनी जिसे क्रिएटिव होना कहते हैं। जी 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 जी, यदि आदमी में सृजनात्मकता नहीं है, जी जी जी, तो वो एक अच्छा जी, जी। फीचर राइटर नहीं हो सकता है। जी उसकी सोच मौलिक होनी चाहिए, जी जी वो विषयों को विभिन्न तरीके से सोचे, जी, उनके बारे में विचार करे। एक चीज होती है कि हमने कोई चीज ली, पढ़ी, पढ़ते चले गए और उसके बाद मतलब हमारा खत्म हो गया। जी 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 जी, ये बहुत सारे लोग ऐसे होते जी हैं। जी जी जी, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये सपोज एक मूर्ति बनाने वाला है, जी जी जी, मूर्ति बनाने वाला, उसको एक पत्थर होता है, मिट्टी होती है, जी जी जी, उसको एक शक्ल देता है। वो सोचता है कि भाई ये यदि मैं इसे यहाँ से कट लगा दूं, इसे यहाँ से ऐसा कर दूं, तो इसमें से ये बन के आ जाए। जी जी, ये सृजनात्मकता है, मिट्टी को रूप देना। ऐसे ही फीचर लिखने वाले में ये बात, जैसे मैंने कहा अभी बातचीत के दौरान, कि हर विषय पर फीचर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ऐसे ही हर आदमी उसी विषय पर अलग तरीके से फीचर लिख सकता है। हाँ, ये नहीं है कि वो एक लिखेगा दूसरा भी वैसा ही लिखेगा, वो हो भी नहीं सकता है। वो हो भी नहीं सकता। जी जी, तो एक आदमी उसी विषय पर, आप 100 लोगों से कहिए एक ही विषय दे करके वे फीचर लिख कर लाइए। जैसे हमारे स्टडी सेंटर में इस समय बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, सुनने वाले बैठे हुए हैं, तो वो उन्हें एक विषय दिया जाए, जैसे हमने अभी बात की मानसून की, जी जी, और कह दिया जाए कि मानसून पर, तो वो जितने भी लोग हैं उन्हें यदि वो मौलिक रूप से अलग अलग सोचेंगे और अलग अलग लिखेंगे, जी जी, तो वो 100 तरह के फीचर लिखेंगे। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। कोई एक सेट वो चीज नहीं है कि यही है, ये लिख के लाएगा, दूसरा यही लिख के लाएगा, ये सब समानता होगी। थोड़ी सी तथ्य की समानता हो सकती अब है। वो तब कब लिखेंगे? वो लिखेंगे तब जब उनमें सृजनात्मकता होगी, उनमें सोचने की चीज होगी। एक मिट्टी के ढेले से, जैसे मूर्तिकार तरह तरह की मूर्तियां बनाता है, यदि उसे दे दीजिए तो एक उसमें से कोई देवी देवता का चित्र बना के निकाल देगा। कोई भी कलाकृति तैयार कर सकता है, कोई भी कलाकृति तैयार हो सकती है। ऐसे ही जो विषय हम सोचेंगे, तो यदि लिखने वाले में सृजनात्मकता है तो वो उसको उस दृष्टि से देखेगा और सोचेगा। अब दूसरा क्या योग्यता होनी चाहिए उसमें? वो होनी चाहिए विश्लेषण करने की क्षमता। यदि आप पर सामग्री भी है जिसकी हमने बात कर ली, आधारभूत सामग्री आपने इकट्ठा कर ली, आपने संस्मरण भी रख लिए, साक्ष्य भी रख लिए, दस्तावेज भी रख लिए, लोक संस्कृति से जुड़े तत्व भी रख लिए, लोगों से पूछ भी आए आप, लेकिन आप विश्लेषण करना नहीं जानते। बिल्कुल, उनको क्रमबद्ध रखेंगे कैसे आप? आप में सृजनात्मकता के साथ साथ विश्लेषण करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए। यदि आप में विश्लेषण करने की चीजों को तरह तरह से सोचने की वो नहीं है आप में, तो आप जो है उसको एक अच्छे तरीके से चीजों का विश्लेषण करके अपने पाठकों के पास एक अच्छी सामग्री नहीं पहुंचा सकते। तो आप यदि फीचर लिख रहे हैं, उसे विश्लेषित कीजिए, अपना व्यू उसमें दीजिए। आप सृजनात्मक हैं, आप अच्छे विश्लेषक हैं, तभी आप एक अच्छा फीचर लिख सकते हैं। फिर अगला जो एक गुण होना चाहिए एक फीचर लिखने वाले में, उससे तुलनात्मक ज्ञान। वो कंपैरेटिव चीजें सोच सके, स्टडी करे उनकी। उसे ये मालूम होना चाहिए कि जब हम दो चीजों की तुलना करके किसी चीज को ला रहे हों, मान लिया हम भारत में मतदाताओं का के ऊपर एक फीचर लिख रहे हैं, अब उसमें यदि हमें ये मालूम है किस किस देश में मतदान कैसे होता है, एक तुलनात्मकता तो ये है। भारत का तो हमें पता, दूसरी जगह का नहीं मालूम है। जी जी जी, तो हमें कैसे पता चलेगी? फिर मतदाता हमारा एक पढ़ा लिखा है, एक कम पढ़ा लिखा है, एक बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। अब उनको हम तुलनात्मक चीजें लाएं उसमें लिखते वक्त,
वो इस चीज का ध्यान रखें। तो हमें सिर्फ यही नहीं कि उस विषय का ज्ञान हो, हमें उससे संबंधित इर्द गिर्द घूमते हुए विषयों का भी पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। यदि हमें वो ज्ञान नहीं है तो हम फीचर के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। और जो बड़ी खास बात है, बात तो बहुत सारी है इसमें, लेकिन जो होनी चाहिए विषय का ज्ञान। फीचर तभी लिख सकता है कोई व्यक्ति, सामग्री इकट्ठी करके फीचर नहीं लिखा जा सकता। उस विषय का अच्छा हो, जिस विषय पर आप फीचर लिखने जा रहे हैं, जी। उस विषय का आपको पूरी तरह से ज्ञान होना ही आप चाहिए। उसके विशेषज्ञ हों। जी। यदि आप उसके विशेषज्ञ नहीं है, आप सिर्फ बाहर आप फीचर लिखना जानते हैं, आपको जैसे हमने बात की, आपको क्या क्या बात का ध्यान रखना है नियोजन करते वक्त, आपको ये पता है कि भाई सामग्री आधारभूत इकट्ठी करनी है, एक फीचर लिखने के लिए ये स्रोत हैं, एक फीचर की ये विशेषताएं हैं, हम फीचर किसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए, ये सब बातें हमने देख ली। लेकिन उस विषय के जिस पे हम लिखने जा रहे हैं, हम कितना जानते हैं उसके बारे में, ये तो यदि लिखने वाला उसी विषय का विशेषज्ञ हो तो वो एक अच्छी स्थिति होती है जी। विषय का विशेषज्ञ होने से। तो मैंने ये 4-5 जो गुण एक लिखने वाले के गिनवाए, तो ये हैं कि उसको विशेषज्ञता होनी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से फीचर के बारे में, फीचर में क्या क्या गुण होना चाहिए, फीचर के लिए कौन कौन से विषय हो सकते हैं, फीचर लेखक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इन पर विस्तार से प्रकाश डाला। आज पुस्तक समीक्षा की बात नहीं हो पाई, इस पर हम किसी अगले परामर्श सत्र में बात करेंगे। हालांकि आप सब जानते हैं, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं थोड़ी बहुत, कि पुस्तक समीक्षा भी अखबारों का एक अनिवार्य हिस्सा होता है, वो एक अनिवार्य अंग है। आरंभ में जब कोई व्यक्ति अखबारों के दफ्तर में जाता है और चाहता है कि कुछ लिखे, वहां नौकरी न करते हुए भी, तो जिन अखबारों में साहित्यिक परिशिष्ट निकलते हैं साप्ताहिक, वहां उनको, चूंकि हर व्यक्ति कवि और कथाकार नहीं होता है, लेकिन कुछ चाहिए, तो पुस्तक समीक्षा एक बड़ा हिस्सा है ऐसे परिशिष्ट का, साहित्यिक परिशिष्ट का। तो आपको जो संपादक होता है, उस पृष्ठ का जो प्रभारी होता है, आपको एक पुस्तक देता है, ले जाइए, इस पर लिख के ले आइए। यहां इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, संक्षेप में संकेत करते हुए, कि अखबार में जो पुस्तक समीक्षा छपती है, प्रकाशित होती है, वो अकादमिक किस्म की नहीं होती है। उसका महत्व यह होता है कि पुस्तक के बारे में दूर तक ढेर सारे लोग जान जाएं, उसकी जो मूलभूत विशेषताएं हैं वो क्या हैं ये जान जाएं। तो आपको अखबार की पुस्तक समीक्षा में जो पुस्तक की मूलभूत विशेषताएं हैं उनके बारे में बताइए। यदि आपको कोई कमजोरी समझ में आ रही है तो वो बताइए, पुस्तक का परिचय दीजिए, लेखक के बारे में थोड़ी सी बात कीजिए। ये कुछ विशेषताएं हैं जो अखबार में लिखी जाने वाली पुस्तक समीक्षा में होनी चाहिए। वो अकादमिक समीक्षा नहीं होती। जैसे बड़ी साहित्यिक पत्रिकाओं में जो पुस्तक समीक्षाएं होती हैं वो विश्लेषण से भरी होती हैं, उनका बड़ा महत्व होता है। लेकिन अखबार में आने वाली समीक्षा का महत्व यह होता है कि पुस्तक के बारे में अधिक से अधिक लोग जान जाएं, लोग उसको देखें। ये है, इस पर हम विस्तार से किसी अगले परामर्श सत्र में बात करेंगे। आज आपने फीचर लेखन के बारे में जो बातें यहां बताई गई हैं वो सब नोट किया होगा, उन पर अमल करेंगे कि फीचर लिखने के लिए क्या क्या आप में गुण होना चाहिए, फीचर के कौन कौन से विषय होने चाहिए, एक फीचर की विशेषताएं क्या हैं, उनमें किन बिंदुओं की उम्मीद की जाती है, किन बातों की उम्मीद की जाती है। आज इतना ही, अगले सत्र में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।